हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सल्तनत काल का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को। सबसे पहले हम सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में कुछ बिंदुओं को जानेंगे। सल्तनत काल में स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू व इस्लामी संस्कृति का समन्वय हमें दिखाई देता है, यानी कि हिंदू और इस्लामी जो दोनों कलाएं थी उन दोनों का मिला जुला रूप सल्तनत काल के स्थापत्य में दिखाई देता है। मुसलमानों ने हिंदू स्थापत्य को, यानी कि मुस्लिम आक्रमण से पहले जो हिंदू राज्य था यहाँ पर, तो उनके जो स्थापत्य कला थी उसको और ज्यादा विस्तार मुसलमानों ने दिया। यानी कि जब मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर हो गए तो उन्होंने जो हिंदू स्थापत्य कला थी उसको और विस्तार दिया, ठोसपन और चौड़ा आकार प्रदान किया, यानी कि और उसको विस्तृत किया। उन्होंने भारतीय स्थापत्य कला में मेहराब और मीनारों को सम्मिलित किया, यानी कि पहले भारत की जो स्थापत्य कला थी उसमें मेहराब और मीनारों का यूज नहीं किया जाता था। जब मुस्लिम यानी कि तुर्क यहाँ पर आए तो उन्होंने जो स्थापत्य का निर्माण किया उसमें उन्होंने मेहराब और मीनारों को सम्मिलित किया। जॉन मार्शल ने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को हिंदू इस्लामी कला कहा है। अगर प्रश्न आता है कभी कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला है उसको हिंदू इस्लामी कला कहा है, तो वो जॉन मार्शल है। भारतीय स्थापत्य की मुख्य विशेषता की बात करें तो जो भारतीय स्थापत्य की मुख्य विशेषता उस समय थी, यानी कि तुर्कों के आने से पहले, तो वो शहतीर और धरनी थी। शहतीर बोलते हैं पिलर को और जो धरनी होती है वो बोलते हैं सपाट छत को, यानी कि लिंटल को। जो इस्लामी स्थापत्य था उसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो वो मेहराब और गुंबद का प्रयोग था, यानी कि जो गुंबद इस तरह से मीनारों के ऊपर बनाई जाती थी वो था। तो बाद में जो दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य हमें दिखता है तो उसमें मतलब इन दोनों की जगह पर जो गुंबदाकार या फिर जो मीनारें थी, मीनार मतलब ऊंची ऊंची जो मीनारें होती थी, उनका इस्तेमाल ज्यादा यहाँ पर किया गया था। आगे बात करें तो जो तुर्क थे, तुर्कों ने भारत में प्रचलित स्तंभ और धरनी, यानी कि जो स्तंभ और जो धरनी जो शहतीर जिसको बोलते थे, उसका जो प्रयोग यहाँ की जो स्थापत्य कला थी उसमें होता था, उसके स्थान पर यानी कि उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से बनी गई जो मेहराब यानी कि जो मीनारें और जो गुंबदें थी उनका प्रयोग उन्होंने यहाँ के स्थापत्य में किया, जबकि पहले इसका प्रयोग नहीं होता था। यानी कि जो भारतीय स्थापत्य कला थी उसमें शहतीर और लिंटल जिसको हम धरनी बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता था। आगे बात करें तो जो स्तंभ यानी कि जिन्हें पोस्ट या फिर स्तंभ कह सकते हैं, वो और जो धरनी यानी कि लिंटल पर आधारित जो संरचना होती थी उसे धरनी कहा जाता था। मेहराब एवं गुंबद, जो मेहराब और गुंबद थी वो मूलतः तुर्की मुसलमानों के आविष्कार नहीं थे, यानी कि तुर्क से भारत में लेकर आए थे। यानी कि भारत में तुर्कों के आने के बाद जो भी स्थापत्य का निर्माण हुआ उसमें मेहराब और गुंबद हमें बहुत ज्यादा रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जो मेहराब और गुंबद है वो तुर्की मुसलमानों के खुद के ओरिजिनल आविष्कार नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसको रोम से ग्रहण किया था। यानी कि अगर कभी प्रश्न आता है कि क्या जो मेहराब और गुंबद थे वो तुर्की मुसलमानों के ओरिजिनल आविष्कार थे, यानी कि उनकी ही देन थी, तो ऐसा नहीं है, वो रोम की देन थी और तुर्की मुसलमानों ने उन्हें रोम से ग्रहण किया था और जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत के स्थापत्य कला में इसका प्रयोग काफी हद तक किया। इसके अलावा बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम में जीवित जो वस्तुएं होती हैं उन जीवित वस्तुओं का चित्रण करना क्या है, निषिद्ध है, यानी कि मनाही है। जीवित वस्तुओं का चित्रण नहीं किया जा सकता इस्लाम में। तो इस कारण जो मतलब इस्लामी स्थापत्य होता था उसमें ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन किया जाता था। ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ जो तुर्क यहाँ पर आए तो उन्होंने हिंदू अलंकरण जो प्रयोग होता आया था यहाँ पर, उसमें से उन्होंने घंटी, बेल, स्वास्तिक, कमल आदि का प्रयोग अपनी जो स्थापत्य थी उसमें करने लगे थे। आगे बात करें तो इमारतों पर अलंकरण के लिए जो ज्यामितीय या जो फूलों के डिजाइन या फिर जो कुरान की आयतों को अरबी में लिखा जाने लगा। मतलब बाद में जैसे मतलब जो इस्लाम है उसमें जो जीवित वस्तुएं हैं उनका चित्रण आप नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो इमारतें थी उन पर अलंकरण के लिए जो ज्यामितिक आकृतियां होती थी, इसके अलावा फूलों के डिजाइन होते थे और कुछ डिजाइन जो उन्होंने हिंदू स्थापत्य से ग्रहण किए थे उनके साथ साथ बाद में कुरान की आयतों को अरबी में उन पर उकेरा जाता था।
कुरान की आयतों के अलंकरण की ये जो विधि थी, यानी कि जिसमें कुरान की आयतें अंकित की जाती थी, वो जो विधि थी वो अरेबस्क कहलाती थी। यानी कि कुरान की आयतों को स्थापत्य जो मतलब कोई भी बिल्डिंग होती थी, जो भी वो निर्माण करते थे, उस पर जब उनको उकेरा जाता था तो वो जो विधि होती थी उसे अरेबस्क कहते थे। भारतीय इस्लामी स्थापत्य मध्य एशिया में विकसित परंपराओं के साथ साथ हिंदू, बौद्ध और जैन स्थापत्य परंपरा के सम्मिश्रण से बनी थी। यानी कि बात करें भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की, भारतीय तो पहले से चली आई थी, उसके बाद जब इस्लाम का प्रवेश भारत में हुआ तो भारतीय इस्लामी जो स्थापत्य कला थी उसमें मध्य एशिया में विकसित परंपराओं के साथ, यानी कि मध्य एशिया में जो भी विकास हुआ था स्थापत्य में, वो तो उसके तो गुण हमें देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ हिंदू, बौद्ध और जैन स्थापत्य में जो गुण हमें या जो उनकी विशेषताएं हैं वो भी उसमें देखने को मिलती है। यानी कि सबका मिला जुला रूप भारतीय इस्लामी स्थापत्य को हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 वंशों ने शासन किया है, तो 5 वंशों के दौरान जो जो इमारतें निर्मित हुई उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और हम इसको वंश वाई ही मतलब पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक सल्तनत शैली की, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला अगर बात करें तो पहला जो वंश था वो गुलाम वंश ही था। अब बात करते हैं इसमें निर्मित सबसे पहली इमारत की, जो कि है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो भारत में ये पहली तुर्क मस्जिद है जिसका नाम क्या है, कुव्वतुल इस्लाम है। इसका जो निर्माण है वो 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। राय पिथौरा किला क्या, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनको राय पिथौरा कहा जाता था, तो उनका जो किला था उसके पास में उन्होंने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने इस जो इस्लाम मतलब मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया था। पहले यहाँ 27 जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा था, लेकिन वहां पर फिर जैन मंदिर नहीं बनाकर वहां पर विष्णु मंदिर बनाया गया और उसी विष्णु मंदिर की जगह पर इसका जो निर्माण है वो किया गया था। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो इसी विष्णु मंदिर के स्थान पर किया गया था। और बात करें इसके बारे में तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो इंडो इस्लामिक कला का प्रथम उदाहरण भी मानी जाती है। यानी कि बात करें कि भारत में इंडो इस्लामिक कला का प्रथम उदाहरण कौन सा है, तो वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इसके अलावा बात करें कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से किन किन शासकों का नाम जुड़ा हुआ है, तो पहले तो वही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्मित कराया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जुड़ा है। इसके साथ साथ जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी थे उन दोनों ने भी इसका विस्तार किया था, यानी कि इसमें कुछ कार्य किया था। तो 3 शासकों का नाम इससे जुड़ता है। इसके अलावा आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को और भी बड़ा करवाया था, यानी कि उसका प्रांगण जो था उसे और बड़ा करवा दिया था। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित कराया था। बात करें इल्तुतमिश के मकबरे की, तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो भी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो प्रांगण है उसी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अलाउद्दीन ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के स्तंभों पर कुरान की आयतें अंकित करवाई थी। अभी हमने पीछे देखा, क्योंकि जीवित वस्तुओं का चित्रण क्या है, इस्लाम में वर्जित है, तो उसके स्थान पर जो कुरान की आयतें थी अरबी में वो लिखी जाती थी। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के जो स्तंभ थे, यानी कि जो पिलर थे, उन पर कुरान की आयतें अंकित करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह से जो 3 शासक हैं उन तीनों का ही नाम हमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से जुड़ा मिलता है। आगे बात करें तो जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो भी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में ही स्थित है। और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, आप जानते हैं कि वो अब तक क्या है, उसमें जंग नहीं लगी, यानी कि बहुत ही अच्छी टेक्निक से वो बनाया गया है, तो वो भी उसी के प्रांगण में निर्मित है। उसका जो निर्माण है वो बहुत पहले हिंदू शासकों ने करवाया था। आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में निर्मित एक दूसरी इमारत की, जो कि है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है वो 2.5 दिन में ही कर दिया गया था। 1200 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई थी, यानी कि जहां पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया वहां पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। 2.5 दिन के झोपड़े से इल्तुतमिश का नाम भी जुड़ा हुआ है, यानी कि इल्तुतमिश ने भी बाद में इसमें कुछ कार्य कराया था। इसमें मतलब याद रखने वाली बात यही है कि मतलब कितने दिन में ये निर्मित हुआ, किसने निर्मित कराया और कौन से मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था। आगे बात करते हैं और फेमस इमारत की, जो कि है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की बात करें तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। यानी कि बात करें कि किसने इसकी शुरुआत करी, तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ये एक सूफी संत थे, उनकी स्मृति में इसका निर्माण शुरू कराया था। लेकिन ये सिर्फ शुरू ही करा पाया और इसको निर्मित यानी कि पूरा नहीं बनवा पाया था।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो केवल एक मंजिल ही बना सका था इसकी। बाद में 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है, वो इसको पूरा करवाता है, यानी कि इसके निर्माण को पूरा करवाता है और आगे की 3 मंजिलें बनवाता है। इस तरह से शुरुआत में जो कुतुब मीनार थी उसमें 4 मंजिलें हुआ करती थी। जो फजल इब्न अबुल माली था वो कुतुब मीनार का वास्तुकार और पर्यवेक्षक था, यानी कि इसने उसका जो वास्तु था वो पूरा बनाया था, यानी कि उसका पूरा जो नक्शा है उसको बनाया था। आगे बात करें तो आरंभ में जो कुतुब मीनार थी उसमें अभी हमने देखा कि उसमें क्या थी, 4 मीनारें थी। जो पहली मीनार थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दी थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो उसे पूरा नहीं करा पाया। उसके बाद की जो 3 मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने करवाई थी और इल्तुतमिश ने ही इसको पूर्ण करवाया था। तो शुरुआत में ये 4 मंजिला थी और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 225 फीट ऊंची थी। 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से इसकी जो चौथी मंजिल थी वो नष्ट हो गई। तब फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, उसने इसकी चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलें बनवा दी, यानी कि चौथी मंजिल जो बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी उसके जगह पर उन्होंने 2 मंजिलें बनवा दी, यानी कि एक तो चौथी को पूरा किया और एक और बनवा दी। तो इस तरह से अब कुतुब मीनार में क्या हो गई, 5 मंजिलें हो गई। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के समय पर जाकर ये 5 मंजिला होती है। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हो गई और इसकी जो ऊंचाई थी वो भी बढ़कर 240 फीट हो गई। प्रत्येक मंजिल के बाद जो इसका व्यास है वो कम होता गया है, लेकिन नीचे से ज्यादा चौड़ा है और ऊपर जाते ये कम होती गई है इस तरह से। इससे पहले 1326 ईस्वी में भी इस पर बिजली गिरी थी और बिजली गिरने से जो क्षति हुई थी उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने सही करवाया था, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई थी। लेकिन जो बिजली गिरी थी उसने सिर्फ उसकी मरम्मत कराई थी, जबकि जो फिरोज शाह तुगलक है उसने क्या किया था, पूरी चौथी मंजिल के साथ साथ उसने एक और नई मंजिल भी उसमें ऐड कराई थी। कुतुब मीनार का प्रयोग प्रारंभ में नमाज के लिए अजान देने के लिए किया जाता था, यानी कि इसका जो निर्माण किया गया था वो नमाज के लिए जो अजान दी जाती है नमाज शुरू होने से पहले उसके लिए किया गया था। इसका निर्माण संभवतः तुर्कों ने अपने विजय स्तंभ के रूप में भी करवाया था, यानी कि ऐसा माना जाता है कि विजय स्तंभ के रूप में भी इसका निर्माण कराया गया होगा कि उन्होंने क्या है, जो भारत है उस पर विजय प्राप्त की थी तो उसकी स्मृति में भी उन्होंने इसका निर्माण कराया होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, यानी कि बाद में जब तुगलक वंश के बाद लोदी वंश आता है तो जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का शासक, उसने भी इसके ऊपर कुछ काम कराया था। आगे बात करते हैं सुल्तानगढ़ी के मकबरे की। सुल्तानगढ़ी के मकबरे की बात करें तो इसका जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी माना जाता है, कि प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कह सकते हैं, तो वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, जो सल्तनत काल का प्रथम मकबरा माना जाता है। यानी कि यह भी प्रश्न आ सकता है कि सल्तनत काल का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो वो इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा है, जो कि इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद और शमशी ईदगाह और नागौर में अतारकिन का दरवाजा भी बनवाया था। यानी कि यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जो बदायूं की जामा मस्जिद है, इसके अलावा शमशी ईदगाह है और नागौर में अतारकिन का दरवाजा है। अतारकिन का दरवाजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने अतारकिन के दरवाजे का पुनर्निर्माण कराया था। यानी कि अगर बात करें कि इसकी मरम्मत किया, दोबारा से निर्माण इसका किसने कराया, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र की स्मृति में मदरसा नासिरी, यानी कि उसके पुत्र की जब मृत्यु हो गई तो उसने उसका मकबरा भी बनवाया। साथ ही साथ उसने अपने पुत्र की स्मृति में एक मदरसा भी बनवाया था जिसका नाम था मदरसाए नासिरी। इसके अलावा मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर भी मदरसाए मुइज़्ज़ी, यानी कि जो मोहम्मद गौरी था, मतलब जिसने भारत पर आक्रमण किया और बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा अपना जो राजकाज था वो सौंप कर चला गया था, तो उसके नाम पर भी जो इल्तुतमिश था उसने मदरसाए मुइज़्ज़ी का निर्माण दिल्ली और बदायूं में करवाया था। यानी कि एक जो मदरसा है वो दिल्ली में बनवाया था और दूसरा जो बदायूं है वहां बनवाया था। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने हौजे शमशी का निर्माण भी दिल्ली और बदायूं में करवाया था, यानी कि एक हौजे शमशी दिल्ली में है और एक बदायूं में है। दिल्ली में बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि अगर बात करें भारत में निर्मित जो मतलब शुद्ध इस्लामी पद्धति पर निर्मित कौन सा मकबरा है, तो वो दिल्ली में निर्मित जो बाबर का मकबरा, बलबन का मकबरा है वो है। आगे बात करते हैं
तो सही रूप में वैज्ञानिक विधि से मेहराब चाप का प्रचलन बलबन के मकबरे में ही हुआ है, यानी कि शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, लेकिन अगर शुद्ध वैज्ञानिक रूप की बात करें तो उसमें जो मेहराब या फिर जो चाप का प्रचलन है वो बलबन के मकबरे में ही सबसे पहले होता है। और इसका जो निर्माण है वो बलबन ने स्वयं कराया था, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले ही उसने इसका निर्माण करा दिया था और उसकी मृत्यु के बाद ही इसे यहाँ पर दफनाया गया था। बलबन ने इल्तुतमिश का जो केसरे सफेद महल है, यानी कि जिसे श्वेत महल कहते हैं, वो भी बनवाया था। बलबन ने दिल्ली में अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद का मकबरा भी बनवाया था। आगे बात करें तो बलबन ने दिल्ली में लाल महल, जिसे केसरे लाल भी कहते थे, वो भी बनवाया। इसके अलावा इब्न बतूता के अनुसार जो बलबन था उसने दारुल अमन का निर्माण कराया था, जहां सभी सुल्तानों की जो समाधियां थी वो स्थित हैं। कैकुबाद ने किलोखोरी का महल बनाया था, जो इसके बाद शासक होता है बलबन के बाद, तो वो कैकुबाद था। कैकुबाद ने किलोखोरी का महल बनाया था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने बाद में पूर्ण कराया, क्योंकि ये पूर्ण नहीं कर पाया था। और कैकुबाद की हत्या करके जो जलालुद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का पहला शासक बनता है। तो बाद में जो ये महल था उसका जो पूरा निर्माण है वो जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब हम बात करते हैं खिलजी काल की। अब तक हमने देखा गुलाम वंश को, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है। अब बात करेंगे खिलजी काल की। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल की इमारतें पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुकूल हैं। जो मतलब जलालुद्दीन खिलजी था, एक तो उसको बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था, क्योंकि उसकी हत्या अलाउद्दीन करके अलाउद्दीन खुद शासक बन जाता है, तो बहुत ही कम समय मिला। उसने जो पुरानी इमारतें थी उनको ही पूरा करवा पाया, तो ऐसा कोई खास निर्माण उसने नहीं किया था। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो भी इमारतें हैं वो पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुकूल है, यानी कि पूरी तरह से इस्लामी जो स्थापत्य है उसका प्रयोग उसमें किया गया है। यानी कि भारतीय जो स्थापत्य की अब तक मिलजुला रूप हमें दिखाई देता है वो यहाँ से दिखना बंद होता है। अलाउद्दीन ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया, जो कि हमने ऊपर भी देखा अभी। कुतुब मीनार के पास 1311 ईस्वी में उसने एक अलाई दरवाजे का निर्माण भी कराया था। यानी कि बात करें कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो वो तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद भी कई शासकों ने उस पर काम किया, लेकिन बात करें कि कुतुब मीनार का जो मतलब प्रवेश द्वार है, जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं, तो उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसकी जो बनावट है वो घोड़े के खुर या फिर घोड़े की नाल के जैसी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाई दरवाजे का जो गुंबद है वो भारत में सही वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ प्रथम गुंबद है, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर बना हुआ प्रथम गुंबद है। इसके अलावा इसके बारे में बात करें तो जो मार्शल है, मार्शल ने अलाई दरवाजे के बारे में लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। अगर कभी ये कथन आ जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये जॉन मार्शल का है। आगे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा भारत की पहली इमारत है जहां केवल इस्लामी पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अलाउद्दीन के समय से ही जो पूरी इस्लामी पद्धतियां हैं उनकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब और ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और श्वेत संगमरमर दोनों का ही प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं तो सल्तनत काल की जितनी भी इमारतें हैं उनमें संगमरमर का जो प्रयोग है वो पहली बार अलाई दरवाजे में ही किया गया, यानी कि इससे पहले सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इमारतें होती थी, लेकिन यहाँ पर जाकर सल्तनत कालीन इमारतों में संगमरमर का पहली बार प्रयोग किया जाने लगा। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद भी बनवाई, यानी कि ये प्रश्न आ सकता है कि जो जमात खाना मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तत्कालीन मस्जिदों में ये सबसे बड़ी थी, यानी कि अब तक जितनी मस्जिदें निर्मित हुई थी उसमें सबसे बड़ी जमात खाना मस्जिद थी। आगे बात करें तो जमात खाना मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली या फिर ईरानी शैली पर बनाई गई है। आगे बात करें तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु सीरी फोर्ट और उसमें 1000 खंभों वाला, जिसे 1000 सितून कहते हैं, उसका निर्माण भी कराया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि जो सीरी फोर्ट है, इसके अलावा जो 1000 सितून का महल है वो किसने निर्मित कराया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ यानी कि नौ नगर कहा है। जो सीरी शहर है या सीरी पोर्ट है उसको जो बर्नी है इतिहासकार उसने क्या कहा है, शहर ए नौ या फिर नौ नगर कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के निकट जो सीरी शहर उसने बसाया था, सीरी के निकट एक हौजे अलाई या फिर हौजे खास जो तालाब था वो भी निर्मित कराया था। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास उससे दुगनी ऊंचाई की अलाई मीनार बनाने का निर्माण प्रारंभ किया था, यानी कि वो चाहता था कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बनाए और जिसका उसने कार्य भी शुरू कर दिया था, किंतु उसकी मृत्यु से इसकी एक मंजिल के बाद जो निर्माण कार्य था वो बंद हो गया। यानी कि जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया और उसकी भी एक मंजिल बनाने के बाद वो क्या था, उसकी मृत्यु हो गई, वो उसे पूरा नहीं करवा पाया। बाद में इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। इसी तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी अलाई मीनार बनाने की सोची थी, लेकिन एक ही मीनार बनाने के बाद उसकी
मृत्यु हो गई और उसके बाद उसे कोई पूरा नहीं करवा पाया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल है उसका निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा बात करें मलिक काफूर की, जो कि इसका प्रधानमंत्री था। मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी के समय बयाना यानी कि भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी कि कभी प्रश्न आया कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो वो मलिक काफूर ने कराया था, जो कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसका प्रधानमंत्री था। आगे बात करते हैं तुगलक काल की, जो इसके बाद जो शासन करता है वंश उसकी। तो तुगलक काल की बात करें तो तुगलक स्थापत्य की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो इसकी ढलवा दीवारें हैं, जिससे इमारतों को और मजबूती मिलती है। यानी कि यहाँ से ढलवा जो दीवारें हैं उनकी शुरुआत हुई। फिरोज तुगलक की इमारतों में ढलवा दीवारों का प्रयोग नहीं मिलता। यानी कि तुगलक काल है, यहाँ की जो जितनी भी स्थापत्य कला हमको देखने को मिलती है उसमें ढलवा दीवारें हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो कि इसी वंश का शासक था उसने जितनी इमारतें बनवाई उसमें ढलवा दीवारों का जो प्रयोग है वो नहीं मिलता। यानी कि कभी प्रश्न आ सकता है कि मतलब जो तुगलक काल था उसमें जो दीवारें थी वो ढलवा थी, लेकिन कौन सा शासक था जिसकी इमारतों में ये दिखाई नहीं देता, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ढलवा दीवारों का अंतिम उदाहरण मुगल काल में ईसा खान का मकबरा है, जो हुमायूं का मकबरा परिसर में ही स्थित है। यानी कि बाद में जो हुमायूं का मकबरा है वो यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि जो हुमायूं है वो मुगल वंश से संबंधित है और मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के बाद आता है, तो बाद में जो हुमायूं का मकबरा है वो उसी जगह पर बनवाया गया जहाँ पर क्या है, ईसा खान का मकबरा है। तुगलक स्थापत्य की जो दूसरी विशेषता है बात करें तो वो है मेहराब और शैतीन यानी कि स्तंभ, और इसके जो सिद्धांत हैं उन दोनों का मिश्रण किया गया है। फिरोज तुगलक की इमारतों में यह विशेषता परिलक्षित होती है। हौज खास में भी यही विशेषता हमें दिखाई देती है, यानी कि उसने ढलवा दीवारों के स्थान पर क्या किया, इस तरह की जो पद्धति थी उसका इस्तेमाल किया। आगे बात करें तो जो तुगलक सुल्तान थे, तुगलक सुल्तानों ने लाल पत्थर के स्थान पर सस्ते बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया है। यानी कि बात करें कि कभी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसे कौन से वंश थे या कौन सा शासक था जिसने लाल पत्थर के स्थान पर सस्ता बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया था इमारतों के निर्माण में, तो वो तुगलक वंश था। तुगलक सुल्तानों के काल की जितनी भी इमारतें हैं उसमें सस्ता बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तुगलक कालीन इमारतें विशाल हैं किंतु अत्यधिक सादगीपूर्ण है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी तो बनाई गई है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल उनको रखा गया है। संभवतः इसका कारण हो सकता है कि उस समय राजनीतिक अस्थिरता रही हो या फिर वहां पर आर्थिक तंगी हो, यानी कि पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो। क्योंकि पैसे की कमी आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने बहुत सारी इस तरह की योजनाएं बनाई थी कि जो उसका पूरा राजकोष था वो पूरी तरह से कंगाली की तरफ आ गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या आर्थिक तंगी रही हो जिसकी वजह से इमारतें बड़ी तो बनी लेकिन उनमें बहुत ज्यादा सजावट नहीं की गई। आगे बात करें बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण जो चिन्ह है, बलुआ पत्थर को उत्कीर्ण करना यानी कि उस पर कुरेद का जो आकृतियां वगैरह बनाई जाती थी वो करना क्या था, आसान नहीं था। इसलिए जो तुगलक कालीन इमारतें हैं उनमें बहुत ही कम सजावट हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट का जो निर्माण था वो करवाया। उसके चारों ओर कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया गया है। इस झील के बीच में गयासुद्दीन ने अपना मकबरा बनाया जो शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी है। यानी कि इसी तरह से शेरशाह सूरी क्योंकि आगे चल के आएगा तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो इसी पद्धति पर बना है जैसा कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना है। आगे बात करें गयासुद्दीन का जो मकबरा है वो नई स्थापत्य कला को यहाँ जन्म देता है। इसमें सभा यानी कि जो मकबरा है उसको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और सुंदरता बढ़ाने के लिए जो मार्बल है उसका गुंबद यानी कि ऊपर का जो गुंबद है उसको पूरी तरह से मार्बल से बनाया गया है। आगे बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का जो गुंबद है वो हिंदू वास्तुकला का प्रतीक कलश के अनुकरण पर निर्मित है, यानी कि जो कलश हिंदू वास्तुकला में दिखाई देता है उसका अनुकरण वो करता है। आगे बात करें तो गयासुद्दीन ने दिल्ली में 56 कोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। यह रोमन शैली में बना, यानी कि ये प्रश्न आ सकता है कि गयासुद्दीन की कौन सी इमारत रोमन शैली में बनी हुई है, तो वो 56 कोट का दुर्ग है जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपना नगर और तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। बलबन के लाल महल की मरम्मत भी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। आगे बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की जहांपना नगर में बनाई गई इमारतों में केवल सबलपाहा बांध और विजयी मंडल जिसको कहते हैं उसके ही अवशेष हमें आज प्राप्त होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना नगर में दोहरी मेहराब यानी कि 2 मंजिल वाला मेहराब भी बनाया था और यह सतपुला पुल भी बनवाया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना नगर में दोहरी मेहराब यानी कि जिसमें 2 मंजिल मेहराब हैं ऐसा सतपुला पुल बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 12 खंबा महल तथा निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण भी कराया था। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है इसके अलावा जो 12 खंबा महल है उन दोनों
का ही निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो मैदान है वो बनवाया था, यानी कि वहां पर किला है और उसके बाद उसमें एक मैदान है, तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और हौज खास के निकट एक मदरसा भी उसने बनवाया था। फिरोज की जो इमारतें हैं उनमें कमल के फूल को अलंकरण के रूप में जो उत्कीर्ण है वो किया गया, यानी कि फिरोज के टाइम की जितनी भी इमारतें हमें दिखाई देती हैं उसमें जो कमल का फूल है उसका अलंकरण हमें देखने को ज्यादा मिलता है। आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हौज खास में उसके प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी, यानी कि ये फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था खाने जहां तेलंगानी, तो हौज खास में उसके प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी जिसे मलिक मकबूल भी कहते थे, उसका अष्टभुजाकार मकबरा है और यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है, यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 8 हैं और ये प्रथम मकबरा है जिसकी 8 भुजाएं हैं। इस मकबरे का जो निर्माण था वो मलिक मकबूल के पुत्र जूना शाह खाने जहां ने करवाया था, यानी कि इसका जो निर्माण है हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय पर था, लेकिन करवाया किसने था, तो जो जिसका ये मकबरा है यानी कि मलिक मकबूल उसके जो पुत्र था जूना शाह उसने करवाया था। और जो जूना शाह था उसको खाने जहां द्वितीय भी कहते थे, क्योंकि इसका जो पिता था उसे भी खाने जहां कहा जाता था, खाने जहां तेलंगानी, तो इसी तरह उसके नाम पर इसको भी खाने जहां, लेकिन खाने जहां द्वितीय इसे कहते थे। 1388 ईस्वी में खाने जहां तेलंगानी मकबूल जो खाने जहां तेलंगानी था, यानी कि जिसे मलिक मकबूल भी कहते थे, उसके पुत्र खाने जहां जूना शाह ने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद और कलन मस्जिद का भी निर्माण कराया था। यानी कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो काली मस्जिद है या जो खिड़की मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण खाने जहां तेलंगानी का जो पुत्र था खाने जहां जूना शाह तो उसने करवाया था। फिरोज तुगलक ने इल्तुतमिश द्वारा निर्मित हौजे शमशी और अलाउद्दीन द्वारा निर्मित हौजे अलाई उन दोनों का पुनर्निर्माण कराया था। आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास मदरसे का भी निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने कुश के शिकार महल का भी निर्माण कराया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुश के शिकार महल है उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। वास्तुकला निर्माण की बात करें तो वास्तुकला निर्माण योजना में रूपंच के कारण बुलजले हेग ने फिरोज तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की है, यानी कि स्थापत्य निर्माण में इसकी जो तुलना है वो बुलजले हेग ने रोमन सम्राट अगस्टस से की है, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में कई सारी बहुत वैसी इमारतों को बनवाया था, उसी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने भी किया, तो इसलिए उसकी तुलना फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की गई है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के समय कबीरुद्दीन औलिया की कब्र पर लाल गुंबद नामक एक मकबरा बनाया गया था। अब आगे बात करते हैं हम सैयद काल की। सैयद काल की बात करें तो सैयद काल में हमें स्थापत्य कला का कोई खास विकास देखने को नहीं मिलता, यानी कि कोई खास जो ये सैयद वंश के जो भी शासक थे उन्होंने स्थापत्य की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह से कोई भी हमें इमारत इनके समय की ज्यादा खास नहीं मिलती है। सिर्फ क्या है, मुबारक शाह का मकबरा और मोहम्मद शाह का जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है, यानी कि इन दोनों का जो मकबरा है बस वही हमें इस काल की इमारत देखने को मिलती है, जो कि क्या है, अष्टभुजाकार है। और पहला अष्टभुजाकार मकबरा आप जानते हैं वो खाने जहां तेलंगानी का था। आगे बात करते हैं अंतिम वंश लोधी वंश की, कि लोधी वंश के समय पर कौन कौन सी इमारतें निर्मित हुई। तो बात करें पर्सी ब्राउन की, तो पर्सी ब्राउन ने सैयद काल और जो लोधी काल है उसको मकबरों का युग कहा, यानी कि यहाँ पर कोई खास इमारत नहीं बनी, सिर्फ क्या थे, लोगों के मकबरे ही बनाए गए, यानी कि किसी की मृत्यु होती थी शासक की तो बस उसके मकबरे बनाए गए थे। लोधी काल में मकबरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया तथा कुछ मकबरे उद्यान के मध्य बनाए गए थे, यानी कि चारों तरफ बाग और बीच में मकबरा बनाया गया, जैसे कि दिल्ली का जो लोधी गार्डन है वो। आगे बात करें तो लोधी मकबरों में सुल्तानों द्वारा बनाए गए मकबरे अष्टभुजी होते थे, यानी कि लोधी काल में जो मकबरे बनाए जाते थे तो सुल्तानों के द्वारा जो मकबरे बनाए जाते थे वो तो अष्टभुजाकार होते थे, और जो अमीर होते थे उनके समय पर अमीरों के द्वारा जो बनवाए गए मकबरे होते थे वो चतुर्भुजी होते थे। तो ये भी याद रखने लायक पॉइंट है। आगे बात करें तो सिकंदर लोधी ने एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबद यानी कि द्विगुंबदीय नई शैली की शुरुआत यहाँ पर की थी, यानी कि अब जो इमारतें होती थी उन पर एक गुंबद की जगह 2 गुंबद बनाई जाती थी। सिकंदर लोधी के मकबरे में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके मकबरे में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था, तो वो सिकंदर लोधी है। यह जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है, और आप जानते हैं कि इससे पहले भी अष्टभुजाकार मकबरे बन चुके थे, लेकिन सिर्फ जो दोहरी गुंबद है उसका प्रयोग इसमें पहली बार किया गया था। आगे बात करें तो इस समय वर्गाकार आधार के भी अनेक मकबरों का निर्माण हुआ, जैसे बड़ा खां का गुंबद है, शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा है और दादी का मकबरा है। तो ये जो मकबरे हैं वो वर्गाकार आधार पर बनाए गए हैं। आगे बात करें तो दिल्ली की जो मोट मस्जिद है
मोट मस्जिद ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मोट मस्जिद का संबंध किससे है, तो वो सिकंदर लोदी से है। तो दिल्ली की जो मोट की मस्जिद है वो सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने बनवाई थी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात करी दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी स्थापत्य कला है उसके बारे में। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसकी चित्रकला और जो और भी कलाएं थी उसके बारे में। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारत मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।